स्वामी जी एक और टॉपिक इंक्लूड करते हैं। ऐसे ऐसे हफ्ते हफ्ते कार्यक्रम करने में कितना मजा आता है, योग का योग हो जाता है और एकदम माइंड फ्रेश रहता है। स्वामी जी, फ्रोजन शोल्डर होने की वजह क्या हाई शुगर भी है? अगर ऐसा है तो फिर तो शुगर को कंट्रोल करने के उपाय भी आज हमें जानने चाहिए, और दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये भी आप समझाइए। हाँ, ये बता ही देता हूँ। ये तो वेट कम करने के लिए बताए थे जी। ये तो वेट कम करने के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, शक्यासन, क्योंकि भी मोटों की भी तो एक बहुत बड़ी आबादी है और उनको भी तो हमें साइज में लेके आना है, धरती माता का वजन भी कंट्रोल में रखना है। और डायबिटीज के लिए फिर ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ऐसे। अब हम तो कर रहे हैं तो पता ही नहीं रहा कुछ हो रहा है। अब इसको कपालभाति के साथ, फिर ये उत्तान पादासन के साथ, और फिर हो सके तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन के साथ। और यदि किसी से हो जाए ऐसे निरारंभ सर्वांगासन, ये ऐसे। और फिर बहुत इजी है, ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन को मुखासन, और खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के जूस के साथ। और मंडूक आसन ऐसे कपालभाति के साथ करें। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ। आप ठीक कह रहे थे, फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज़ के कारण से भी बहुत लोगों को होता है। ये अलग बात है कि हम स्कंध संचालन और ये श्रृंगी करवा करके एकदम से ठीक कर देते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। और आजकल तो सर्दियों में तो कोई गोंद के लड्डू खा रहा है, कोई गज्जक खा रहा है, तिल की, स्वामी जी गाजर और का फिर हलवा, कोई गाजर पाक खा रहा है और 500 शुगर बढ़ा रहा है। फिर डबल डोज गाजर का हलवा, डबल डोज हो गई है। स्वामी जी और मेरी तो फिर ट्रिपल कुछ तो डोज चल रही है। गाजर और लौकी दोनों डाल लेते। बोले बाबा जी ने दोनों का हलवा बताया था ना, बाबा जी ने कपालभाति, अनुलोम विलोम भी तो बताया था, दंड बैठक भी, सूर्य नमस्कार भी बताया था, वो भी तो कर ले। तो ऐसे उसे साइलेंट मोड में डाल दिया स्वामी जी। मंडूकासन, ये शशकासन, और जो कर सके ये योग मुद्रासन अप्रतिम है डायबिटीज के लिए। और डायबिटीज टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, 10 मिनट तक करवा देते हैं हम ऐसे योग मुद्रासन, तो टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छी हो जाती है। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हमने अच्छे किए, आपने तो सब लाइव एग्जांपल्स देखे हुए। तो ये डायबिटीज के लिए रामबाण उपाय बता दिया है और बहुत जरूरी है ये तो डायबिटीज और फ्रोजन शोल्डर का कनेक्शन आपने बताया और कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन क्या थायराइड और स्पॉन्डिलाइटिस का भी कनेक्शन है? क्या जिनको थायराइड होता है उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा भी रहता है? और अगर ऐसा है तो स्वामी जी क्यों है, इसका क्या कनेक्शन है और इसका क्या सल्यूशन है ठीक करने का? तो देखो, जहां तक थायराइड का प्रश्न है, सब रोगों के बारे में एक मूल सिद्धांत बता देता हूं। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। सभी को बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये गलत ग्रंथि है, थायराइड और पैराथायराइड। तो ये जो हमारा अवटु तंत्र है पूरा, अब इसको यदि आप कपालभाति नहीं करते, उज्जाई नहीं करते, सिंहासन नहीं करते, सर्वांगासन, हलासन जो अभी हम कर रहे थे वो नहीं करते, उष्ट्रासन नहीं करते, और ऐसे ग्रीवा संचालन भी हम करवाते ना, ऐसे ये जो नहीं करते, उनके यहाँ गले में ये थायराइड की प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे ये जो गलगंड तंत्र है पूरा, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हुआ। अब वो ब्लड का सर्कुलेशन का असर फिर यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच गया। और फिर जो थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, वो पेन रिमूवर का काम करते हैं। तो जब आपका थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो आपके शरीर में पेन मार्कर्स बढ़ जाएंगे, अर्थात यूरिक एसिड, ESR, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, जितने भी पेन मार्कर से बढ़ जाते हैं। और इन पेन मार्क्स को घटाने के 2-3 बहुत सिंपल उपाय है। गोधन अर्क पियो, सुबह उठ करके लहसुन का सेवन करो, और ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना तो मैं बताते ही रहता हूँ, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेट, हल्दी, मेथी, सोट का पाउडर, ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो है शरीर के अंदर हर दिन वात, पित्त, कफ संचित होते रहते हैं।
हर दिन कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं, हर दिन कोलेस्ट्रॉल बनता है शरीर में, हर दिन मोटापा पैदा होता है शरीर में। आप योग कर ले रहते हैं। और एक खास बात, अंदर शरीर में बहुत गहरे घाव होते हैं, तन पर भी मन पर भी, इतने चोटिल हम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप अच्छी नींद लीजिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ी देर ध्यान कीजिए, उससे अंदर तक आपकी हीलिंग हो जाती है। इसलिए हम योग करते करते बीच बीच में हंसाते हैं कि अंदर से आप हील हो जाए, नहीं तो इतने आप घायल, इतने चोटिल, इतने टूट जाते हैं। लोगों को मैंने कहते हुए सुना, अब मेरे से सहा न जाएगा, अब और आगे बढ़ा न जाएगा, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। तो ये जो अंदर की टूट फूट है ना, वो भी हम ये छोटे छोटे सब उपाय करके मिटा देते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए भी ये गोमुखासन बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से कर ले। और ये स्कंध संचालन भी बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से। तो ऐसे करना और फिर ऐसे कर लेना, ऐसे। तो ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी तो दूध में हल्दी और शिलाजीत और ये सब जो बार बार हमने बताया ही है, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, योगराज, त्रयोदशांग बहुत जबरदस्त काम करता है, अश्वशिला। स्वामी जी, और हर बार हम योग का जिक्र करते हैं, लेकिन आज एक बहुत पर्याप्त है, और बीट एलोवेरा और गिलोय। जी स्वामी जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका जिक्र हम फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने मिस कर दिया हो। स्वामी जी, आज आपकी अदालत में गौतम अडानी पर चले मुकदमे को काफी ट्रेंड मिला है, उसको काफी पसंद किया जा रहा है। अगर हमारे दर्शक नहीं देख पाए हैं तो आज सुबह 10 बजे और रात को फिर से 10 बजे एक बार फिर से आप देख सकते हैं आपकी अदालत में किस तरह से गौतम अडानी ने हर एक सवाल का जवाब दिया। एक प्रोमो आपको दिखा रहे हैं, यानी कि एक झलक आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों इस कार्यक्रम को इतना पसंद किया जा रहा है। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह, या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर, एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको एक खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी पड़ा भी नहीं हूँ। और मैं तो आपने एक झलक देखी आखिर किस तरह से हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं गौतम अडानी। उसी तरह से रजत जी ने सवाल पूछा था राहुल गांधी को लेकर भी, उसका भी उन्होंने क्या जवाब दिया। अगर आपने मिस कर दिया है तो आपसे थोड़ी देर बाद 10 बजे जरूर देखिए आपकी अदालत। और मिस ही नहीं, अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो भी आज सुबह 10 बजे अब से कुछ वक्त के बाद आप ये शो देख पाएंगे, ऐतिहासिक शो आपकी अदालत।